वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो घर के सारे काम चल ही रहे हैं। बीच में मैं कई दिन से कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी, थोड़ा बिज़ी थी। तो आज मैं 2 दिन की शेयरिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस टाइम में जो मसालेदानी है, जो मेरा मसाला बॉक्स है, वो थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं उसको टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ। इसमें जो सामान था वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे मसाले एक साथ ही खाले हों। तो मैंने उनको अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था और उनको थोड़ी देर के लिए मैंने धूप में रख दिया था। और जब तक मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और बिल्कुल ड्राई कर लिया था। मसाला भरने से पहले इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना चाहिए, वरना वो मसाले ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं एक एक करके मसाले इसमें डाल रही हूँ। मैं बेसिकली इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च रखती हूँ और सौंफ का पाउडर रखती हूँ। मैं नमक इसमें नहीं रखती। स्टील का ये मसाला बॉक्स होता है, नमक रखने से उसमें मॉइस्चर बन जाता है और स्टील क्रैक हो जाती है। ये मैं कई बार कई लोगों के देख चुकी हूँ कि स्टील के कंटेनर में जब नमक रखते हैं तो वो कंटेनर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें नमक नहीं, हल्दी, धनिया, नमक फिर नमक निकल रहा है मुझे, हल्दी, धनिया, मिर्च और सौंफ का पाउडर रखती हूँ। मैं गरम मसाला पाउडर भी इसमें नहीं रखती हूँ। गरम मसाला पाउडर मैं रखती हूँ किसी कवर्ड बॉटल में, जिससे कि उसकी खुशबू ना निकले। इस तरह से ओपन रखने से जो गरम मसाले की एक अच्छी सी महक होती है ना, वो कुछ दिन के बाद ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये अपना मसाला बॉक्स धोकर रिफ़िल कर दिया है। तो अब है ये दोपहर का टाइम। मैंने आज बनाया था बिरयानी, कोरमा, और बहन के यहाँ से आ गई थी कढ़ी। कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, जब भी वो बनाती हैं तो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। इस तरह से एक साथ गोश्त और कढ़ी देख के मुझे मेरी अम्मी की याद आ जाती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनको गोश्त और कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं यहाँ पर एक दुपट्टा पीको कर रही हूँ। मेरी जो ये स्विंग मशीन है, इससे पीको हो जाती है, तो इसके लिए इसका जो फुट है वो चेंज करना होता है। पीको का एक अलग से फुट आता है, उसको चेंज कर लेते हैं। और कॉटन, शिफॉन, किसी भी तरह के दुपट्टे होते हैं तो उसकी मैं पीको घर पर ही कर लेती हूँ। तो ये दुपट्टा कई दिन से रखा हुआ था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने इस पर करी है पीको। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर में भी कितनी अच्छी, कितनी फ़ाइन पीको हुई है इस मशीन से। देखिए, मैं गई थी एक सेमिनार में, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सेमिनार अरेंज हुआ था। इसका टॉपिक था कि जो सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में जो फीमेल के आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका क्या ही सलूशन है। मतलब वो किस तरह से आज की सोसाइटी के हिसाब से अपने बच्चों को, अपने घर के जितने भी जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, किस तरह से हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब आजकल की परेशानी यही है कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा बूम आया हुआ है। बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन रहता है, तो किस तरह से उनको समझाना है, किस तरह से उनकी परवरिश करनी है। और औरतों के लिए किस तरह से, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, कि पर्दा कितना ज़रूरी है और पर्दे के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इबादत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये सेमिनार रहा था। इस तरह की महफ़िल में जाने से क्या होता है, जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी ये सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं, रिफ़्रेश हो जाती हैं। और ये जितनी भी सोसाइटी को हैंडल करने की बातें बताई थी, उन्होंने दीन के हवाले से बताई थी, दीन के रेफरेंस से बताई थी। तो बहुत ही अच्छा रहा था। और मैंने कहा था कि आइंदा जब भी इस तरह का अरेंजमेंट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह हर बार शिरकत करूँगी। तो वापसी में लौटते में हमने पिया था यहाँ पे बादाम शेक। मुझे यहाँ का बादाम शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। आज का लेकिन इतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा होता है हमेशा, लेकिन आज का मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा था। तो ये है उसकी पिक। बहुत मज़े का था। इसमें ऊपर से आइसक्रीम की टॉपिंग होती है और बादाम का शेक था ये। तो फिर घर आकर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, कोई व्लॉग नहीं बनाया था। अब ये है अगला दिन, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह में साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, घर में क्लीनिंग चल रही है। तो मैं और मेरी हेल्पर मिलके घर की सारी क्लीनिंग कर रही हैं। तो इस टाइम मौसम अच्छा हो गया है, क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी ना सर्दियों की आमद सी हो गई है, तो सुबह में बड़ी अच्छी सी खुनकी सी होती है, तो धूप में भी एक मज़ा सा था, एक अच्छी लग रही थी धूप। बहुत वो तेज़ वाली धूप नहीं थी, इस धूप में थोड़ी-सी मज़ा था।
अब मैं पौधों की भी केयर करूँगी। पौधे बहुत ज़्यादा गर्मी से ख़राब हो गए थे और गर्मी में मेरी भी हिम्मत नहीं थी पौधों को सही करने की, तो अब मैं पौधों को सेट करूँगी। अब मैं आ गई हूँ मशीन पर। ये मशीन पे मैं सी रही हूँ पापा की टोपी। जो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं तो वो सोचते होंगे कि कितनी पापा की टोपी सी दी है। तो यहाँ पापा टेलर से नहीं सिलवाते हैं, जब से मुझे उनकी टोपी बनानी आ गई है तो अब वो मुझसे ही सिलवाते हैं। और एक्चुअली इस बार तो आज तो उन्होंने कहा भी नहीं था। असल में पापा जा रहे हैं माशाल्लाह उम्रा करने के लिए, तो मैंने सोचा उनके लिए टोपी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर टोपी उनकी बना रही थी, लेकिन पापा के भी नखरे बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लेते हैं, तो उन्हें वो बॉर्डर और ये पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने दूसरी एक और टोपी उनको बना दी थी। तो ये टोपी जाकर पसंद आई थी, तो इस तरह से मैंने उनकी आज 2 टोपी सी दी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एस्थेटिक और थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि अच्छा नहीं बना, फिर कोशिश करूँगी। तो ये हो गई थी वो टोपी, मैं ये पापा को अब दे दूँगी। तो कल भी हमने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया था, मतलब बिरयानी थी, कौरमा था, और आज रात भी हमें एक डिनर पर जाना है। तो मैंने लंच में बनाया था सिंपल दाल चावल और जैतून ऑलिव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो साथ में मैं वो ज़रूर खाती हूँ दाल चावल के साथ। अब मैं बैठ गई थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो वीडियो एडिटिंग जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम इसमें लग जाता है। और जो मेरा डाटा था बहुत ज़्यादा फुल हो रहा था, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही थी। और ये सब एडिटिंग वॉइस ओवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। एक एक इंसान का शुक्रिया जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो अच्छा, मेरा बेटा इंडिया से बाहर गए हुए हैं, तो मैं हर माँ की तरह से उनके खाने की हर वक्त फ़िक्र करती हूँ कि बेटा क्या खाया क्या खाया। तो आज उन्होंने अपनी खाने की वीडियो बनाकर भेजी है। तो यहाँ पर वो खा रहे हैं, ये टर्किश ये डिश है या अरबिक डिश है, मुझे सही से नहीं पता है। मंदी वगैरह है और बहुत सारे बारबेक्यू हैं। और अब हो गया है शाम का टाइम। तो हमारे यहाँ जो दूध आता है वो शाम में भी आता है, कभी सुबह में आता है, ज़्यादातर शाम में आता है। तो ये मैं गेट पर बच्चा दूध लेकर आ गया था, तो मैं उसको ले रही हूँ। हमारे यहाँ जो दूध आता है वो डेयरी का आता है, प्योर बफेलो मिल्क आता है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, बहुत थिक सा होता है, और इसलिए इसकी मलाई बहुत अच्छी बनती है। मलाई अच्छी बनती है तो घी भी बहुत अच्छा ही निकलता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने घी बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी है। तो मैं जब भी दूध लेती हूँ मैं उसको हमेशा छान कर लेती हूँ, या मेरे घर में कोई भी दूध लेता है तो मैंने उनको बता दिया है कि जब भी उसको पलटें तो इस तरह से छलनी में लगा कर ही पलटें। कभी क्या होता है कि कचरा वगैरह आ जाता है। अच्छा, मैं दूध लेते टाइम इसमें बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, एक जो छोटा चाय वाला कप होता है, 1 कप के करीब। तो यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी थी तो हंस रही थी कि मम्मा ये ज़रूर दिखाइएगा कि आप दूध में पानी मिलाती हैं। तो बहुत इस पर बहस कर रही थी, मुझे हंसी आ रही थी कि मेरे बेटा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई दूध में पानी मिलाता है, ये तो प्योर बिल्कुल गाढ़ा दूध है, तो इसमें पानी सब मिलाते हैं। तो यही बात चली थी। उसके बाद ये हो गया था ईशा के बाद का टाइम, मतलब ऐसे 9 बज रहे थे करीब, और हम लोग जा रहे हैं आज। मैंने जैसे कि बताया था कि बाहर हमें खाने पर जाना है, हमारे एक रिश्तेदार हैं उन्होंने बुलाया है। जब मैं घर के बाहर निकली तो मैं देखती रह गई कि अरे वाह, हमारी सोसाइटी तो बहुत ही अच्छी जगमगा रही है, क्योंकि ईद मिलादुन नबी की वजह से जो सोसाइटी के बच्चे हैं उन्होंने ही सोसाइटी को सजा दिया था। तो मैंने गेट कीपर से पूछा था ये सब किसने करा, तो बोले ये सब बच्चों ने करा है। तो यहाँ आई तो इनकी बिल्डिंग भी सजी हुई थी। खैर उसके बाद फिर हम चले गए थे अंदर। तो वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।